स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारा एक टॉपिक जो हमने मेन टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है केमिकल स्पीशीज। उसमें हमने आयंस पढ़े, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉलिक्यूलर आयन पढ़ाया। अब जो थर्ड वाला उनका है, थर्ड जो केमिकल स्पीशीज आती है वो है फ्री रेडिकल्स। तो जो ये टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें भी आपके मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। और मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में से। डिफाइन फ्री रेडिकल्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफाइन फ्री रेडिकल। के फ्री रेडिकल को डिफाइन करें। हाउ फ्री रेडिकल्स रिप्रेजेंटेड, फ्री रेडिकल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, के फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स है कैसे बनती हैं। डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। और एक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट करें आयंस एंड फ्री रेडिकल्स के साथ। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये आपको मॉलिक्यूलर आयन या फ्री रेडिकल के दरमियान भी आ सकता है, कुछ भी डिफरेंस आपको आ सकता है। ठीक है, मैं फिलहाल आपको यहाँ पे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है आयंस एंड फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस, तो मैं वो आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला जो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है डिफाइन फ्री रेडिकल्स। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये लॉन्ग भी ऐसे बनकर आ सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए डिफाइन फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये भी क्या होती हैं, एटम्स ही होती हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होती हैं। पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओड नंबर हमें पता है ताकदाद होते हैं, ताकदाद एक ही होता है या 3 होते हैं 5, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फ्री रेडिकल अनपेयर, यानी कि एक ही उनके ऊपर अनपेयर्ड देखिए पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह करके पड़े होते हैं। ठीक है, एक यूं था एक ये दो के हिस्से, जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ इस तरह पड़े होते हैं तो वो पेयर होते हैं। अनपेयर का मतलब होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर मौजूद है। ठीक है, फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, उनके ऊपर क्या होता है ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट, एक नुक्ता लगा होता है ओवर द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर एक डॉट लिखा हुआ होगा, अगर डॉट लगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फ्री रेडिकल्स है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन के ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये है कि इसके ये फ्री रेडिकल बना हुआ है। क्लोरीन है, इसके ऊपर एक डॉट है, इसका मतलब ये है फ्री रेडिकल है। H3C के ऊपर डॉट है, ये फ्री रेडिकल। अब ये कंपाउंड भी, ये एटम्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होती हैं। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स कैसे होती है, कैसे बनती हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, फ्री रेडिकल को जनरेट किया जाता है बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक ब्रेकेज का मतलब होता है, होमो का मतलब सेम, लिटिक टूट जाना, ब्रेकेज भी इसी में आता है। ठीक है, यहाँ पे होमोलिटिक एक जैसे सेम होता है ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है ना किसी भी एटम के दरमियान। ठीक है, दो एटम होंगे बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे अब्सॉर्ब हीट और लाइट। अब क्या होता है, टू एटम्स होते हैं, जैसे ये देखें Cl और Cl है, ये टू एटम एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के साथ मिलकर बने होते हैं। होमोलिटिक ब्रेकेज होता है इन दोनों को दरमियान में इक्वली तोड़ देना। ठीक है, और ये टूटते कब हैं, जब ये एटम अब्सॉर्ब करते हैं हीट या सनलाइट को। तो अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, दो एटम है Cl2 है। ठीक है, Cl और Cl जो है, Cl2 तब बनता है जब इन दोनों के दरमियान में एक छोटा सा बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो उन्होंने आपस में शेयर किए होते हैं, उसकी वजह से ये बॉन्ड आपस में बन जाते हैं। तो क्या होता है, जब सनलाइट इसको दी जाती है, होमोलिटिक एक जितने बराबर ये बॉन्ड दरमियान में से बिल्कुल टूट जाता है और Cl डॉट मतलब फ्री रेडिकल बन जाते, टू फ्री रेडिकल क्लोरीन की बन जाती हैं जब ये दरमियान में से टूटता है। अब देखें, ये तो सिंपल होगी। अब देखें मीथेन है, CH4 है, उसके अंदर जब सनलाइट की होमोलिटिकल ब्रेकेज होती है, जब ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है तो ये दो रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल्स। ठीक है,
एक बॉन्ड पे पहले पड़ेगी, ठीक है। जब एक बॉन्ड पे पड़ेगी CH के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये भी शेयर इलेक्ट्रॉन हुए में यहाँ पे, तो जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, ये टूट जाता है। कैसे टूटता है, होमोलिटिक ब्रेकेज होती है, मतलब सेम दोनों दरमियान में से टूटता है। इतना हिस्सा कार्बन के पास जाता है, उतना ही हिस्सा हाइड्रोजन के पास जाता है, तो ये दो फ्री रेडिकल्स बन जाती हैं, CH3 फ्री रेडिकल्स प्लस H फ्री रेडिकल। अब देखते हैं जो फ्री रेडिकल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, जल्दी से रिएक्शन दे देती, जैसे ये बनती हैं आ गई किसी और चीज के साथ उसी वक्त रिएक्शन कर लेती हैं। स्टूडेंट, अब जो एक लास्ट क्वेश्चन फ्री रेडिकल वाले टॉपिक में से बन सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस और फ्री रेडिकल के दरमियान में क्या फर्क है, देखते हैं। आयंस क्या होते हैं, दीज आर एटम्स विच बेयर्स सम चार्ज। आयंस ऐसे एटम होते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, आयन है। दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटेस। ये क्या होते हैं, सोल्यूशन में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई आप सोल्यूशन बना, आपको पता है सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, कोई भी सॉल्वेंट होता है उसके अंदर आप कोई भी चीज मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सोल्यूशन बनाने के लिए पानी और नमक है, NaCl जो साल्ट है उसको बनाए, आप उसके अंदर मिक्स करें, वो सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास। और इन क्रिस्टल लेटेस से क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं, इस तरह से पड़े होते हैं। अगर पॉजिटिव होगा ना कोई आयन तो उसके इर्द गिर्द उसको नेगेटिव आयन ने आगे सराउंड किया होगा, अगर नेगेटिव आयन है तो उसको इर्द गिर्द से पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया होगा। ये इस तरह प्रेजेंट होते हैं या सोल्यूशन में होते हैं। दी फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इनकी जो फॉर्मेशन होती है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट है या नहीं है, ठीक है। ये कैसे हमने बनाए थे, ये एक ट्यूब होती है उसके अंदर ये डालते हैं आयन, जिसका भी बनाना होता है, जिस भी एटम या मॉलिक्यूल का आयन बनाना हमने उसको एक ट्यूब के अंदर रखना होता है। उसके ऊपर हमने हाई इलेक्ट्रॉन बीम की क्या करनी होती है, बम्बार्डमेंट करनी होती है। उसके बाद जो हमारे पास आयन होते हैं फॉर्मेट हो जाते हैं। अब देखिए फ्री रेडिकल्स कैसे बनती है। दीज आर द एटम्स दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनके पास क्या होते हैं, ओड ताक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल Cl डॉट, देखिए अब ये क्लोरीन के ऊपर डॉट है तो ये क्या है, फ्री रेडिकल। अगर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है, ये आयन है। ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस में देखें, दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज एन एयर। ये क्या होते हैं, सोल्यूशन में भी प्रेजेंट होते हैं और हवा में भी मौजूद होते हैं। जो ये आयंस होते हैं ये हवा में मौजूद नहीं होते, ये क्रिस्टल लेटेस की शक्ल में पड़े होते हैं, लेकिन ये हवा में भी मौजूद होते हैं और ये क्रिस्टल लेटेस भी नहीं बनाते। दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये क्या होते हैं, लाइट की मौजूदगी में ही बनते हैं। जो आयंस होते हैं उनको लाइट की मौजूदगी या ना मौजूदगी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके लिए लाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल Cl2 है, देखें ये इस तरह से जुड़े होते हैं, क्लोरीन के दो एटम आपस में एक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। जब इसको सनलाइट मिलेगी तभी ये ब्रेकेज होगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये ब्रेकेज नहीं होगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। जब सनलाइट मिलेगी इसको, ये बॉन्ड दरमियान में से इक्वली टूटेगा और क्या बना देगा, दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के बना देगा। थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना ही।